हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये आज दांतों के मुतालिक मैं आपको कुछ टीथ वाइटनिंग के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये मसवाक देखें। मसवाक सबसे अच्छी चीज़ है जो कि हज़रत मोहम्मद वसल्लम जो हैं वो सुन्नत है मसवाक इस्तेमाल करना। ये आप इसकी देख लें नाम। ये आपको पैकेट की सूरत में इस तरह आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। इसका नाम भी आप नोट कर लें, अलशाह पैक्स उसका नाम है। अलशा जान इस मसवाक का नाम है और ये आपको इस तरह इस पैकेट की सूरत में मिलता है। ये देखें, अलशा जान, ठीक है, सिवाक अलशा जान। तो ये आप मसवाक इस तरह आप ख़रीदें। ये मैंने खोल लिया है इसका पैक, ये खोल के ये इस तरह का होता है मसवाक, ठीक है। तो इसको आप सुबह नाश्ते के बाद, सुबह उठ के जब सो के उठें तब इस्तेमाल करें मसवाक। हर खाने के बाद आपने मसवाक इस्तेमाल करनी है जो कि सुन्नत है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लोग बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो टीथ का जो एनेमल होता है ना, टीथ के ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है वाइट कलर की कोटिंग, जिसको एनेमल बोलते हैं। बेकिंग सोडा के जो टूथपेस्ट आजकल मार्केट में है वो भी आप ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वक्ती तौर पर बेकिंग सोडा का जो टूथपेस्ट है वो तो आपको वाइटनिंग कर देगा 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, लेकिन उससे जो टीथ एनेमल है ना, आपके दांतों के ऊपर जो वाइट कलर की ना लेयर चढ़ी हुई होती है, और तो वो एनेमल है वो वाइट कलर का होता है। जब वो एनेमल, ये बेकिंग सोडा उस एनेमल को हटा देगा और उसके नीचे से टीथ जो है ना वो नेचुरली येलो कलर के होते हैं, तो वो फिर येलो कलर के हमेशा के लिए टीथ हो जाते हैं इंसान के। तो बेकिंग सोडा बहुत कम, जब आपने कोई पार्टी वगैरह अटेंड करनी है, आपने कोई स्पीकिंग आपने कोई करना है इवेंट, उसमें आप ये बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें, लेकिन वैसे आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये सौंफ है, सौंफ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का भी ये है कि जो ये टीथ वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये जो है वो इसको माउथ वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप खाने में ये खाने के बाद, खाना खाने से पहले, मतलब किसी भी टाइम पे आप ये सौंफ और मिश्री, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, सौंफ और मिश्री, ये दोनों आप इसके अंदर मिक्स करके रख लें। सौंफ और मिश्री में ये देखें, मिश्री भी पड़ी हुई है इसमें, सौंफ भी, और ये आप खाना खाने के बाद या वैसे भी अब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। एज ए माउथ वॉश भी है ये सौंफ। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से जो है वो आपके दांत सही रहेंगे। बेकिंग सोडा ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और सिर्फ मसवाक से आप ज़्यादा से ज़्यादा मसवाक यूज़ करें, जिससे आपके दांत जो है वो वाइट होंगे। और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है मसवाक, क्योंकि इसका जो जूस होता है वो ज़ाहिर है कि जैसे हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी हल्का सा जूस हमारे अंदर जो है वो मेदे से होके वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। टूथपेस्ट का हल्का सा जो उसका फ्लूइड रह जाता है जूस, और वो हार्ट पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो इसी तरह जब हम मसवाक यूज़ करेंगे तो उसका भी ज़ाहिर बात है कि वो उसका भी असर जो है वो हमारी पूरी बॉडी पे जाएगा। तो मसवाक हार्ट को बहुत ज़्यादा मज़बूत करता है और ये सुन्नत भी है। सोने से पहले, मतलब आप 5 टाइम्स ना आपने उस मसवाक यूज़ करनी है। सुबह सो के फ़ौरन उठ के आपने मसवाक यूज़ करना है। तो ये है जिनको यूज़ करके आप अपने दांतों को जो है वो मज़बूत कर सकते हैं। दांतों को आप कर सकते हैं मज़बूत। और ये सौंफ सबसे अच्छी चीज़ है, सौंफ, कि आप नाश्ते के बाद, खाने के बाद आप ये सौंफ इस्तेमाल करें। उसके अंदर ये मिश्री पड़ी हुई है, मैं इस तरह यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है। मुँह से जो है स्मेल नहीं आती, अच्छी खुशबू आती है। सौंफ के वैसे भी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, ये ब्लड प्रेशर भी लो करती है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो वो ये सौंफ इस्तेमाल करें सारा दिन, तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। तो अच्छा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे अच्छा जो दांत को वाइट करने का जो तरीका है वो यही है कि आप थोड़ा सा नमक लें हाथ पे, थोड़ा सा उसके अंदर नींबू निचोड़ें और ब्रश से उसको दांतों में मल लें। सबसे अच्छा है, उससे दांत बिल्कुल वाइट हो जाते हैं और दांतों के एनेमल को कोई नुकसान भी नहीं होता।
तो नींबू के छिलके या तो आप स्टोर कर लें, नींबू के, ऑरेंज के छिलके आप रख लें, लेमन या ऑरेंज के, उनको सुखा के उनका पाउडर बना के रख लें। वो पाउडर भी आप एज ए टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं बेकिंग सोडा को उसके अंदर क्योंकि फ्लोराइड नहीं होता, इसलिए बेकिंग सोडा को अकेले यूज़ करना, ना सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करना नुकसानदेह होता है। और इससे जो है वो एनेबल जो है, जो कि वाइट कलर का होता है, एनेबल दांत के ऊपर होता है, एक कोटिंग होती है वाइट कलर की, वो हट जाती है बेकिंग सोडा की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। ये नींबू के कीनू के छिलके हैं और ये मैंने इनको छोटा छोटा करके ना इनको रख लिया था। ये नींबू के छिलके हैं, कुछ आप नींबू के छिलके ले लें और कुछ ये कीनू के माल्टे के छिलके हैं। छोटे छोटे पीसेस किए मैंने, पीसेस करके इनको मैंने ग्राइंड कर लिया पानी में डाल के, ठीक है। थोड़ा पानी डाल के इनको मैंने ये ग्राइंड करके, अब ये पानी बन गया, इसको मैंने स्ट्रेनर से इसको मैंने स्टेन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ये कीफ ऐसे लगा के, तो इसका ये मैं सोल्यूशन इसके अंदर डालूँगी, ठीक है। और उसमें उसके अंदर फिर मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, सफ़ेद नमक, ठीक है। ये डाल के आप अपने पौधों पे स्प्रे करें, क्योंकि आजकल है सर्दियों का मौसम, तो इसमें ये थोड़े से फंगस वगैरह पौधों में लगती है और वैसे भी सीलन वगैरह हो जाती है पौधों में। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ये वाला माल्टों को इस्तेमाल करें इस तरह, और माल्टे के छिलके आप इस्तेमाल कर लें, नींबू के छिलके इस्तेमाल करें, ऐसे रख लें, सब नमक डाल के इसको पौधों पे स्प्रे करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप इससे अपने जो आपकी टेबल हैं, जो कि शीशे की टेबल है, अब जैसे ये जो है वो शीशे की टेबल है, तो इसके ऊपर आप शीशे पर भी आप इसी सोल्यूशन को थोड़ा सा कपड़े पे लगाएं, ठीक है। और उससे आप पूरी टेबल अपनी साफ़ करें, तो बहुत अच्छी जो है ना वो चमकदार हो जाएगा। शीशे वाली खिड़कियों में जिनके पर शीशा है, वो शीशे वाले जो सरफेसेस हैं ना, उन पे आप ये वाला सोल्यूशन नींबू और उसमें नमक थोड़ा सा मिला के वो आप पौधों के पत्तों पर भी स्प्रे करें, सब्जियों वगैरह पर, सब पे। और आप ये डस्टिंग के उसमें शीशा साफ़ करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नींबू के छिलकों को आप फेंकें नहीं, ना नींबू के छिलके फेंकें और ना ये कीनू के छिलके फेंकें, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का आपने ऐसे कीफ में लगा के, कीफ में मैंने लगाया और ऐसे कीफ में लगा के मैं इसको स्टेन कर लूँगी और फिर ये मैं इसको पौधों पे स्प्रे करूँगी। और इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, उससे उससे ये होगा कि सफ़ेद नमक से होगा कि पौधों पे अच्छा इफ़ेक्ट होगा, कीड़े मकोड़े ख़त्म होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, उससे बेहतर है कि आप घर में ख़ुद ही बनाएं ये स्प्रे, ठीक है। अच्छा सा कमेंट करें आपको वीडियो पसंद आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।